नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देंगे राजघाट पर श्रद्धांजलि। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम। हजारीबाग से झारखंड में पीएम मोदी शुरू करेंगे 83,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास प्रोजेक्ट। जनजातीय समुदाय से होगा संवाद। रांची में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली को भी करेंगे संबोधित। हरियाणा के चुनावी रण में बीजेपी नेताओं की फौज। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जुलाना और खेड़ा में करेंगी रैली। मनीष सिसोदिया भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में करेंगे प्रचार। और ईरानी हमले के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू की चुनौती, ईरान को चुकानी पड़ेगी कीमत। इजराइल के समर्थन में आया अमेरिका, तो वहीं यूएनएससी ने बुलाई आपातकालीन बैठक। इजराइल में रहने वाले भारतीय नागरिकों को बेवजह यात्रा से बचने की सलाह। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उनकी जयंती का ये 155वां वर्ष है। ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनकी शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। ऐसे महात्मा और राष्ट्रपिता हमारे बापू की जयंती पर हम सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। राजघाट स्थित बापू की समाधि पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य गणमान्य श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी, जो आगे चल के महात्मा कहलाए, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। उनके जीवन की एक घटना ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वो सीधे अंग्रेजों से लोहा लेने लगे, वो भी शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर। आजादी दिलाने में महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को भूला नहीं जा सकता। उनके द्वारा किए गए संघर्षों के द्वारा ही आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। और आज गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, अब दीनदयाल उपाध्याय नगर जो है, उसमें हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों और विचारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के पर्याय माने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का एक ऐसा ऊर्जावान नारा दिया था, जिसका जिक्र हम आज भी करते हैं। महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन्हीं आयोजनों में सबसे अहम आयोजन है स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। साल 2014 में शुरू हुए इस अभियान ने देश भर में स्वच्छता की अलख जगाई थी। आज ये अभियान हर देशवासी के जीवन का
अहम हिस्सा बन चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। पीएम झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ वे जनजातीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली को संबोधित करेंगे, जिसका आज समापन होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार का अब आखिरी दौर चल रहा है। यहां जीत दर्ज करने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने एक तरफ जहां दिग्गजों की फौज को मैदान में उतार दिया है, बीजेपी की तरफ से आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा में रोड शो करने वाले हैं। उनके साथ सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहेंगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से आज प्रियंका गांधी जुलाना और खेड़ा में रैली करेंगी। जुलाना से विनेश फोगाट चुनावी अखाड़े में उतरी हुई हैं। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया मोर्चा संभालेंगे। हरियाणा में इस बार सभी बड़े राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस बीजेपी के अलावा जेजेपी, बीएसपी, आईएनएलडी का गठबंधन और आम आदमी पार्टी ताल ठोक रहे हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन से वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर बारीकी से समन्वय करने और महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगस्त में हुई कीव यात्रा का जिक्र करते हुए यूक्रेन के लिए न्याय संगत और स्थायी शांति के महत्व को दोहराया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा पहल पर सहयोग बढ़ाने की योजना पर भी चर्चा की गई है। ब्लिंकन से हुई मुलाकात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर खुशी जाहिर की है। और ईरान की ओर से हुए हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को खुली चुनौती दी है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और उसे कीमत चुकानी होगी। इजरायली कैबिनेट की बैठक को शुरू करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात को ईरान नहीं समझता। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अब वो ये समझ जाएंगे, हमने जो नियम बनाए हैं हम उस पर डटे रहेंगे। जो भी हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।